सुविधा और प्रगति में से एक को चुनना हो तो समझदारी सदा असुविधाएं अपनाकर ऊंचा उठने आगे बढ़ना स्वीकार करेगी। अपनी मन स्थिति आध्यात्मवादी दृष्टिकोण ने कुछ ऐसा ही बदल दी, जिसमें जहां भी नजर उठाकर देखा आनंद से भरा पूरा वातावरण ही दिख पड़ा। यह सब स्व उपार्जित था। ऐसी मान्यता उदय होते ही कृतज्ञता पनपती और अहमता सिर पर चुड़ैल डाकिन की तरह चढ़ती है। अहंकारी एक प्रकार का उन्मादी होता है। उसे दूसरे के उपकार दिखते ही नहीं। जो अपना नहीं उस कर्तव्य पर दावा करता है, फलता है दृष्टता बढ़ती है। साथ ही वे लोग जो उस सफलता में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोगी थे, खिन्न होते हैं। सहयोगियों की नाराजगी किसी के लिए भी भारी पड़ेगी, कम से कम इन परिस्थितियों में जबकि व्यक्ति एकाकी नहीं रहा। अपने को सबके साथ और सबको अपने साथ वह जोड़ता है। इसमें अनुकूलता तभी रहती है जब सभी सहयोगी या संबंधी व्यक्ति अपने साथ प्रत्युत्तर में सफलता अनुभव करें। इस व्यवहारिक दृष्टि से भी सघन आत्मीयता की अभिव्यक्ति अपनी ओर से होना आवश्यक है। यह तभी हो सकता है जब वस्तुतः वैसी अनुभूति भी हो। दिखावटी अभिव्यक्तियों को अंतराल कुछ ही समय में नंगी करके रख देता है। वे आवरण उठाने पर भी टिकती ठहरती नहीं है। इस विराट विश्व के एक के कण कण में अपने को अजस्र अनुकंपा बरसती दिखी और उसकी सघन अनुभूति निरंतर होती रही। लंबा जीवन इसी उल्लास का रसास्वादन करते हुए बीता है। प्रतिकूलता, शत्रुता, अभाव, भय, आशंका, उपेक्षा आदि का अनुभव होते ही सब कुछ नीरस हो जाता है। इतना ही नहीं, भयानक भी दिखने लगता है। यही है अपने मन का चोर जो चारों ओर प्रेत पिशाच बनकर नाचता है और जीवन की सुख शांति को निगल जाता है। भीतर बिछोह पड़े हों तो बाहर विद्रूपता ही दिखती रहेगी। भीतर शांति और संतोष हो तो बाहर स्नेह सौजन्य भरा वातावरण दिखेगा ही। चारों ओर दृष्टि पसार कर जब भी देखा भगवान अनुग्रह बरसाते देखे हैं। काया पर दृष्टि डाली तो वह बिना कोई अड़ंगा अटकाए इच्छित क्रियाकलाप में संलग्न दिखी। बात अभी भी थी, उसे हैरानी भी नहीं किया। असंयम से, चटोरेपन से न पेट खराब किया गया और न जीवन शक्ति के भंडार को खोखला। नियमित दिनचर्या अपनाकर ऐसा कुछ नहीं किया गया जिससे काया कोसती और काम करते समय रोग, शोक, दुर्बलता आदि का बहाना बनाती। अभी भी जब छुरे की चोट लगने के दिनों कई काया की जांच पड़ताल हुई तो एक्सरे में हड्डियां ऐसी पाई गई मानो वे 18 वर्ष के लड़के की हों। रक्त जांचा गया तो उसमें हीमोग्लोबिन, लौह आदि की वैसी कमी नहीं थी जैसा कि 75 वर्ष के बुढ़ों के शरीर में रक्तस्राव के बाद आमतौर से होनी चाहिए। रक्तचाप, हृदय गति, पाचन तंत्र, निद्रा आदि से संबंधित सभी अवयव अपना अपना काम ठीक प्रकार करते पाए गए। इस आधार पर काया के प्रति आपसी कृतज्ञता कम नहीं रही, जो आजीवन साथ रही और काम से बिना जी चुराए ईमानदारी के साथ पूरा परिश्रम करती ही रही। इसके बाद दूसरा नंबर है सधर्मिणी का। उन्होंने भी प्रायः है आधी शताब्दी ऐसे ही सहायता की जैसे काया छाया का अभिन्न संबंध कहा जाता है। हम लोगों की जन्मजात मन स्थिति ऐसी है जिसमें बिना गृहस्थ बनाए भी जीवन क्रम भली प्रकार चल सकता था, पर सर्वसाधारण के लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हुए यही उपयुक्त समझा गया कि गृहस्थ बनकर रहा जाए। इससे आत्मिक प्रगति में कोई व्यवधान नहीं पड़ता, वरन सुविधा ही रहती है। दोनों एक दूसरे के चौकीदार, संरक्षक, सहयोगी, पूरक बनकर रहते हैं तो काम हल्का हो जाता है और मंजिल आसान पड़ती है। माता जी की सेवा सहायताओं का वर्णन करना तो यहाँ आत्म श्लाघा जैसा होगा। ऐसा करने पर तो अपनी काया भी उतनी ही सराहना करनी पड़ेगी। फिर अनेक मित्र
कुटुंबी, स्नेही, सहयोगी, निकटवर्ती, दूरवर्ती ऐसे गिने जा सकते हैं जिन्होंने यदा कदा नहीं अनवरत सेवा सहायताएं की हैं। माताजी का दर्जा उनमें कुछ ऊंचा बैठता है क्योंकि उनका स्नेह सहयोग ही नहीं, वात्सल्य भी हमने भरपूर पाया है। संतानें भी उनकी हैं, उनके प्रति भी उनकी ममता न रही हो ऐसी बात नहीं है, पर हमें वे उनसे अधिक उदारता पूर्वक परिपोषण देती रही हैं। उनका मूल्यांकन तुलनात्मक दृष्टि से कम नहीं किया जा सकता है। वे अनवरत रूप से सधर्मिणी रही हैं। हम सब माता जी के जीवन का श्रद्धा की जीवंत प्रतिमा के रूप में साक्षात्कार करते हैं। काया माता के अनुग्रह से और माता जी भगवान के वरदान की तरह हमें मिली। उनका समुचित सम्मान करने में कदाचित कभी चूक की हो। स्नेह तो वे ही देती रहीं, हम कहाँ से दे पाते। एक शब्द में इतना ही कहा जा सकता है कि उन्होंने बाएं हाथ जैसी नहीं दाहिने हाथ जैसी भूमिका निभाई है। कभी सोचते हैं कि यदि वे साथ न रही होती तो हम इतना कर पाते क्या जो कर सके। उनके वात्सल्य ने हमारी ही तरह समूचे गायत्री परिवार को दूरवर्ती वातावरण को कृत किया है।